अगर वो तुम्हें छोड़ गई तो ये मान लो कि उसने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि सच्चा प्रेम छोड़कर नहीं जाता। एक युवा शिष्य टूटे हुए मन और खाली आंखों के साथ गंगा किनारे बैठा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने कुछ खोया है, पर असल में वह खुद को खो बैठा था। आंखों में प्रश्न थे, मन में आक्रोश था और हृदय में एक ही पीड़ा बार बार उठ रही थी। वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसी समय स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने शिष्य के चेहरे को देखा, उसकी चुप्पी को सुना और बिना कुछ पूछे पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों गंगा की धारा को देखते रहे। फिर विवेकानंद ने कहा, जिस प्रकार यह नदी बहती है उसी प्रकार जीवन भी चलता है, पर तुमने अपनी चेतना को एक पत्थर से बांध लिया है। शिष्य फूट पड़ा। उसने कहा कि उसने सच्चा प्रेम किया था, उसने अपना सब कुछ दे दिया था, पर अंत में वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। उसने पूछा कि क्या प्रेम इतना झूठा होता है? क्या त्याग करने वाला ही हमेशा हारता है? विवेकानंद ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा कि यदि वह तुम्हें छोड़ गई तो यह मान लो कि वह तुम्हें कभी प्रेम करती ही नहीं थी। प्रेम कभी छोड़ता नहीं है, प्रेम कभी अपमानित नहीं करता, और प्रेम कभी किसी को कमज़ोर नहीं बनाता। जो छोड़ जाए वह आकर्षण हो सकता है, आवश्यकता हो सकती है, पर प्रेम नहीं। विवेकानंद ने कहा कि सच्चा प्रेम आत्मा को स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। जो प्रेम तुम्हें अपनी पहचान भुला दे, जो तुम्हें आत्मसम्मान से नीचे गिरा दे, वह प्रेम नहीं, वह मोह है। मोह हमेशा मांग करता है, समय, ध्यान, त्याग, और बदले में कुछ नहीं देता। प्रेम देने से और गहरा होता है, पर मोह देने से और भूखा हो जाता है। शिष्य यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार खुद को छोटा किया था, कितनी बार अपनी इच्छाओं को कुचला था, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे छोड़ ना दे। विवेकानंद ने आगे कहा कि जब कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं, बल्कि तुम्हारे भ्रम का अंत होता है। तुम जिस छवि से प्रेम कर रहे थे वह तुम्हारे मन की रचना थी, वास्तविकता नहीं। वास्तविक प्रेम कभी भय में नहीं जीता। जहाँ डर हो कि वह चली जाएगी, वहाँ प्रेम पहले ही मर चुका होता है। प्रेम भरोसे में सांस लेता है, और जहाँ भरोसा ना हो वहाँ साथ सिर्फ समझौता होता है। शिष्य ने पूछा कि फिर मन इतना दुखी क्यों है? विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा कि क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व का मूल्य किसी और के हाथ में दे दिया था। जब वह चली गई तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी कीमत भी चली गई। यह सबसे बड़ा पाप है, अपने मूल्य को किसी दूसरे की स्वीकृति से जोड़ देना। मनुष्य तब तक शक्तिशाली है जब तक वह खुद को पूर्ण मानता है। जिस दिन वह खुद को अधूरा मानने लगे, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। विवेकानंद ने बताया कि संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा करने नहीं आता। तुम पहले से ही पूर्ण हो। जो आता है वह केवल तुम्हारी यात्रा का सहयात्री होता है। अगर सहयात्री उतर जाए तो यात्रा रुकती नहीं, पर तुमने यात्रा को ही सहयात्री मान लिया था, इसलिए आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन थम गया है। जीवन कभी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। जो ऐसा मान लेता है वह स्वयं को दास बना लेता है। उन्होंने कहा कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें एक उपहार दिया है, सत्य का उपहार। उसने तुम्हें यह दिखा दिया कि तुम जहाँ प्रेम समझ रहे थे वहाँ सिर्फ आदत थी। आदत टूटती है, प्रेम नहीं। प्रेम समय के साथ और मजबूत होता है, जबकि आदत समय के साथ बोझ बन जाती है। जिस दिन बोझ भारी हो जाता है लोग उसे फेंक देते हैं। शिष्य ने कहा कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं होता। विवेकानंद ने उत्तर दिया कि भरोसा दूसरों पर नहीं, पहले स्वयं पर होना चाहिए। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तब किसी के आने या जाने से तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम्हारे जीवन से एक भ्रम हटाया है। तुम्हारी शक्ति नहीं छीनी है, शक्ति तुम में थी, है और रहेगी। विवेकानंद ने उसे समझाया कि प्रेम का उद्देश्य साथ पाना नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाना है। अगर किसी के साथ रहकर तुम कमज़ोर हो रहे हो, आत्मग्लानि में जी रहे हो, अपने लक्ष्य भूल रहे हो, तो समझ लो कि वह संबंध तुम्हें नीचे खींच रहा है। ऐसा संबंध टूटे तो दुख नहीं, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो चला गया उसने तुम्हें उस जंजीर से मुक्त कर दिया जो तुम्हें बांध रही थी। उन्होंने कहा कि रो,
दुख मनाओ पर खुद को मत खो। आंसू कमजोरी नहीं है, पर उन्हीं आंसुओं में डूब जाना कमजोरी है। जीवन तुम्हें बार बार परखता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचानते हो या नहीं। जो टूट कर भी खड़ा हो जाता है वही सच्चा साधक है। प्रेम में हारने वाला नहीं होता, हारता है केवल अहंकार। विवेकानंद ने अंत में कहा कि याद रखो, अगर वह तुम्हें छोड़ गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह प्रेम करने के योग्य नहीं थी। प्रेम योग्यता नहीं देखता, पर प्रेम करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तुमने प्रेम किया इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। उसने छोड़ा इसलिए उसने स्वयं को खोया है, तुम्हें नहीं। शिष्य के चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। गंगा अब भी बह रही थी, पर अब उसका मन भी बहने लगा था। दर्द से नहीं, समझ से। वह जान चुका था कि जिसने छोड़ा उसने उसका भविष्य नहीं छीना, बल्कि अतीत का बोझ हटा दिया। विवेकानंद उठे और जाते जाते बस इतना कहा, अपने जीवन को इतना महान बना लो कि कोई तुम्हें छोड़े तो भी तुम्हारा मार्ग न रुके। और उस दिन शिष्य ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाए वह कभी प्रेम था ही नहीं। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। पहले 4 कमेंट करने वालों को 50 रुपये मेरी तरफ पेटीएम